लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में 14 सेलेब चुनावी मैदान में उतरे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही कंगना 74,755 वोटों से जीत चुकी हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी से विक्रमादित्य सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केरल की त्रिशूर सीट से उतरे एक्टर सुरेश गोपी भी चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। शोबिस से कई सितारे जो चुनावी मैदान में थे, उन सबके नतीजे लगभग आ चुके हैं, जिसमें कंगना रनौत से लेकर हेमा मालिनी और अरुण गोविल तक शामिल हैं। इन सेलेब्स की किस्मत का फैसला भी आज हो चुका है। मतगणना के रुझानों में कंगना रनौत, अरुण गोविल, रवि किशन, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी जैसे तमाम फिल्मी सितारे आगे चल रहे हैं। तो वहीं राज बब्बर हरियाणा की गुरुग्राम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह से पीछे चल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से एक्ट्रेस कंगना रनौत पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने की अब वो तैयारी कर रही है। कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा। कंगना ने इस जीत पर क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त, और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था। जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। क्या फ्यूचर विजन रहेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को लेकर, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हर विधानसभा की ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने लोग थे वो कुछ कर रहे थे, तो अब हमें ही आके करना पड़ेगा। तो हर एक विधानसभा की जो फाइल्स है वो पेंडिंग है। कई स्तर पर, जिससे हमने कहा भी, कई स्तर पर जो है वो कामों को रोक दिया गया था, उन कामों को शुरू करेंगे और नए कामों को भी लॉन्च करेंगे। वहीं फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार लोकसभा के लिए खड़ी हुई और ताजा आंकड़ों के मुताबिक वो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर से 2,38,340 लाख वोटों के अंतर से आगे है। यानी हेमा मालिनी मथुरा की सीट से एक बार फिर से सांसद बनने की अब तैयारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए अरुण गोविल समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को हराते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड सिनेमा के सुपरस्टार रहे टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से फिर से चुनावी मैदान में। उन्होंने बीजेपी से खड़े सुरेंद्रजीत सिंह आलूवालिया को शिकस्त दे दी। बता दें कि देश की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे। पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान 1 जून को डाले गए थे। फिलहाल अब तक के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब हर किसी की निगाहें सेलेब्स द्वारा लड़ी गई चुनावी सीटों पर है। बस कुछ घंटे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि जनता ने किस सितारे पर भरोसा किया है और अपने कीमती वोट देकर जीत दिलाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और चुनाव नतीजों से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।